वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए क्या करूँगा, सिखाऊंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपका पार्टनरशिप फर्म्स में हम लोग जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका कितना मेथड्स है? 2 मेथड्स है, राइट। पहला कौन सा मेथड है आपका? फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा कौन है आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब 2 मेथड्स के द्वारा हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स में क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला कौन सा है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा कौन है आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक बात, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग 2 अकाउंट्स बनाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कितने अकाउंट्स बनाते हैं? 2 अकाउंट्स। पहला बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाते हैं हम लोग? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स कैपिटल मेथड नाम क्यों पड़ा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में आपका जो कैपिटल है वो हर साल क्या होता है? आपका फिक्स होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में जो आपका कैपिटल वो हर साल क्या होता है? जनरली फिक्स होता है। जितना प्रीवियस ईयर का आपका बैलेंस रहेगा उतना ही करंट ईयर का आपका बैलेंस रहेगा। तो जनरली हर साल कैपिटल फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जनरली उसमें चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? फिक्स कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम क्यों पड़ा? फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय, कभी बढ़ता कभी घटता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो आपका पार्टनर्स कैपिटल है वो हर साल कभी बढ़ेगा कभी क्या होगा आपका? घटेगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ऐसा क्यों होता है, अभी मैं क्या करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि वो कौन कौन सा आइटम्स है या ट्रांजेक्शन है जिससे कैपिटल बढ़ता है, या कौन कौन सा आपका आइटम्स या ट्रांजेक्शन है जिससे कैपिटल घटता है। वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जनरली 4 ऐसे आपका ट्रांजेक्शन या आइटम्स होते हैं जिससे कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। पहला प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा पार्टनर सैलरी। चौथा पार्टनर कमीशन। ये जो 4 आपका ट्रांजेक्शन या आइटम्स है जिससे कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और जनरली 3 आपका ट्रांजेक्शन या आइटम्स होगा जिससे आपका कैपिटल क्या होगा? कमेगा। पहला कौन सा हो गया आपका? लॉस। पहला कौन सा हो गया? लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। दूसरा ड्राइंग्स, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कैपिटल को बढ़ाने वाला जो भी आपका ट्रांजेक्शन या आइटम्स है वो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। कैपिटल या कैपिटल को बढ़ाने वाला जो भी आपका ट्रांजेक्शन या आइटम्स है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। और घटाने वाला कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। ये कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आप दिमाग में रखेंगे। ऐसे बढ़ाने वाला कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और घटाने वाला जो भी ट्रांजेक्शन आइटम है वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे, और फिर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 2 तरह से आपका मेंटेन होता है। पहला फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपका फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार बनाने के लिए क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा है, उसके बाद डेट पार्टिकुलर्स जेएफ, और मैंने कितना लिखा? 3 पार्टनर से मान लेते हैं आरडीएक्स। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर से फर्म में आरडीएक्स। उसके बाद डेट पार्टिकुलर्स, फिर वही आपका जेएफ जनरल फोलियो आपका आरडीएक्स। ठीक है जी। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
पार्टनर्स का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, मतलब मान लेते हैं कि ये जो बिजनेस है पहले से चलते आ रहा है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा, सीधा सा बात है। तो अगर पहले से बिजनेस चलते आ रहा है तो उसका जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा किसका, पार्टनर्स कैपिटल का, वो वाला क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे, क्या लिखें, बाई बैलेंस BD। ठीक है जी। अब देखिए, मान लेते हैं कि बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले से बिजनेस आपका रनिंग में नहीं था, पहले से बिजनेस रनिंग में नहीं था, पार्टनर्स करेंट ईयर में ही क्या किया है, बिजनेस को खोला है। तो एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया गया है और पार्टनर्स द्वारा पैसा लगाया जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जब पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक, क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट। ये बाई बैलेंस BD कौन वाला है, पहले से अगर बिजनेस रनिंग में था तो पिछले साल क्लोजिंग होगा तो इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग होगा। ठीक है, और ये कैश या बैंक कौन वाला लिखा है, अगर इसी साल करेंट ईयर में बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो बाई कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा, कैश लगाएगा तो कैश, बैंक के द्वारा होगा तो बैंक। ठीक है जी। उसके बाद आपका बिजनेस चलने के बाद लगता है क्या कि कुछ पैसा और क्या किया, पार्टनर्स क्या किया, फर्म में लगाया है। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पार्टनर्स द्वारा फिर से पैसा लगाया जाएगा बिजनेस में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। तो एडिशनल कैपिटल का 4 नाम होता है, थोड़ा सुन लीजिए। एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं, फर्दर कैपिटल बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल बोल सकते हैं और फ्रेश कैपिटल बोल सकते हैं। एडिशनल कैपिटल का कितना नाम होता है, 4 नाम, आपका एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। तो अगर ये सब मिलेगा तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पे पोस्टिंग कर दीजिए, हम लोग क्या पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ये कौन वाला है आपका, एडिशनल कैपिटल वाला, कौन वाला, ये जो आपका एडिशनल कैपिटल लगाया गया है वो वाला है, कौन वाला है आपका, एडिशनल कैपिटल वाला। ठीक है जी। ये जो आपका एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, एडिशनल कैपिटल लगाया गया, एडिशनल कैपिटल को हम लोग फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल या फ्रेश कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली आपका यही 3 आइटम क्या होगा, मिलेगा। पहला बाई बैलेंस BD, दूसरा बाई कैश या बैंक अकाउंट, अगर करेंट ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया गया तो उसके बाद बाई कैश या बैंक अकाउंट। ये किसके लिए है, एडिशनल कैपिटल के लिए। तो जनरली यही 3 आइटम मिलेगा। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो ये दोनों नहीं मिलता है, जनरली आपको क्या मिलेगा, बाई बैलेंस BD। क्या मिलेगा, बाई बैलेंस BD। एक आध क्वेश्चन में मान लेते हैं ये सब मिलेगा, लेकिन जनरली आपको क्या मिलेगा, आपका बाई बैलेंस BD मिलता है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखिए, अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में मान लेते हैं कि आपका जो पार्टनर्स है वो उसका कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया। मान लेते हैं पार्टनर्स का फर्म में कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया, तो जब पार्टनर्स कैपिटल को कम करने के लिए पैसा निकालता है, जब पार्टनर्स कैपिटल को कम करने के लिए पैसा निकालता है तो एंट्री क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट। ये जो पैसा निकाला गया कौन वाला, कैपिटल को विड्रॉवन कर लिया है, कैपिटल निकाला गया, क्या निकाला गया है, कैपिटल, लिख देते हैं ना। ये किसके लिए है आपका, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन मतलब कैपिटल अगर ज़्यादा हो गया, पार्टनर्स को लग रहा है कि मेरा फर्म में कैपिटल ज़्यादा हो गया तो कैपिटल को कम करने के लिए पैसा निकालेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कैपिटल विड्रॉवन, मतलब कैपिटल को कम किया गया। ठीक है जी। तो जनरली फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यही आपका कुछ आइटम्स ट्रांजेक्शंस क्या होगा, आपको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इतना आइटम मिल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, बैलेंस। तो देखिए बैलेंस कैसे होता है, यहाँ पर तुरंत हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए सीधा रहना चाहिए, याद रखिएगा।
ये क्या होना चाहिए आपका, सीधा और सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसको यहाँ पे टोटलिंग कर दिए। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, सी डी। ठीक है, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन होता है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा, इसमें यहाँ पे है जी आर डी एक्स, यहाँ पे है, हम डेट वाला कॉलम में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आर डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी हो गया आपका आर डी एक्स। तो आपका टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई बैलेंस बी डी। क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस बी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जनरली 2-3 आइटम्स होगा क्रेडिट साइड में, 1-2 आइटम होगा आपका डेबिट साइड में। हम लोग बैलेंस कर लिए, मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, बन गया। अब मैं तुरंत फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, बेल आइकन हिट कर कॉल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्मेट तो ही रहेगा, मैं इसी में क्या करूँगा, थोड़ा बहुत मिटा के आपको समझाने का कोशिश करूँगा, बस आप देखते जाइएगा। यहाँ पे ये सब को हटा देते हैं तुरंत, ये भी सबको हटा ही दे, फिर से एकदम सब लिख देंगे कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर से यही सब आइटम दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले फॉर्मेट को सही कर लें, तुरंत फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, सही कर लेंगे। हाँ, तुरंत फॉर्मेट को पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत मैं आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबको फॉर्मेट को लाइन वगैरह सब सही कर लेते हैं। ऐसे हो गया, इसको कर देते हैं इस तरह से। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। कितना भी वीडियो देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो घर पे प्रैक्टिस करना क्या है, ज़रूरी है जी। ठीक है, आपका हो गया फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत डेट पार्टिकुलर जेब। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब देखिए, बात को समझिएगा। अभी हमने क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिख दिया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट जितना भी कैपिटल को बढ़ाने वाला ट्रांजैक्शन या आइटम्स था, सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और घटाने वाला कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं सबसे पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। मान लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। पिछले साल बिजनेस चला है तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिख दिया हम लोग, बाई बैलेंस बीडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो आइटम या ट्रांजेक्शन से कैपिटल बढ़ेगा वो सब लिखते चले जाएंगे, सीधा सा बात है। तो सबसे पहले किससे बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट से। किससे, प्रॉफिट से। तो लिखेंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये कौन बोला, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में क्या किया, लिख दिया जी। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा, तो बाई क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, क्या लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए।
अगर पार्टनर्स को सैलरी मिला है, कमीशन मिला है, बोनस मिला है, उससे भी बढ़ेगा, वो भी लिख देते हैं। तो बाई क्या लिखेंगे, सैलरी या आपका कमीशन या बोनस। ठीक है, आपका सैलरी, कमीशन या बोनस मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या बोनस मिलेगा, उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट से बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो ये सब आइटम्स को हम लोग कहाँ लिख देंगे, आपका क्रेडिट साइड में। कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये सब बढ़ाने वाला था। अब मान लेते हैं घटाने वाला है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो मान लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तब लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड में। कभी कभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। बात समझे, डेबिट रहेगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है आपका, कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस वाला। कौन सा आपका है, डेबिट बैलेंस। अब देखिए घटाने वाला जो जो आइटम होगा, किससे घटेगा, आपका ड्राइंग से। किससे, ड्राइंग से। किससे घटेगा, आपका ड्राइंग से। ये आपका ड्राइंग्स कौन वाला है, प्रॉफिट वाला। कौन वाला, प्रॉफिट वाला। और इसके पहले जो मैंने ड्राइंग्स लिखा था, कैपिटल निकाला था, तो कैपिटल कम करने के लिए वहां पे वो पैसा निकाला गया था। ये जो ड्राइंग्स है ये आपका प्रॉफिट वाला है। कौन वाला, प्रॉफिट वाला, यानी प्रॉफिट से ये ड्राइंग्स बना है। ठीक है, तो ड्राइंग्स रहेगा तो यहाँ लिखिएगा, कहाँ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और किससे घटेगा मेरा, लॉस से। किससे घटेगा, लॉस से। तो लॉस कौन सा अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, लॉस। अगर प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा, लॉस रहेगा तो कहाँ लिखिएगा, डेबिट साइड में। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग्स लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जनरली आपका क्या होगा, यही सब आइटम्स क्या होगा, मिलेगा कब, फिक्स कैपिटल मेथड में, जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट को बनाएंगे तब। ठीक है जी, अब इसका क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कर देंगे जी। इसका क्या कर देंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब बैलेंस। अब देखिए जब बैलेंस करेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड के अमाउंट से तो डेबिट बैलेंस आएगा। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है डेबिट आपका साइड के अमाउंट से तो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। मतलब डेबिट में ज़्यादा रहेगा तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट में ज़्यादा रहेगा अमाउंट तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये सब क्लास 11 के लेजर में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, CD। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है जी, टू बैलेंस CD। तो CD है तो इधर आ जाएगा आपका BD, इधर क्या आ जाएगा आपका बाई बैलेंस, क्या आ जाएगा आपका बाई बैलेंस BD। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपका इधर बैलेंस आया, देखिए दोनों में एक ही मिलेगा, ये CD होगा तो ये BD होगा। अब मान लेते हैं इसका डेबिट बैलेंस आया तो इधर गिरेगा, इधर कम जाएगा तो हो जाएगा बाई बैलेंस, इधर हो जाएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है, इधर तो फिर इसका इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD। आई होप ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, टू बैलेंस BD। ठीक है, तो या तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो आपका डेबिट बैलेंस आएगा, दोनों आपका आ सकता नहीं है। ठीक है, दोनों को पॉसिबिलिटीज आने का, तो मैंने दोनों क्या किया आपको समझा दिया। तो इस तरह से पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, कौन सा मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, बढ़ाने वाला क्रेडिट साइड में, घटाने वाला डेबिट साइड में। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किया।
और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी डॉक्टर एसके सिंह का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2026 से 27 वाला, उस टेक्स्ट बुक से पूरा अच्छे ढंग से हर चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है सभी को क्या करें, पढ़ें, तो आपको मेरे चैनल का क्या लेना पड़ेगा, मेंबरशिप। क्या लेना पड़ेगा, मेंबरशिप। तो क्लास 12 का जो मेंबरशिप है उसका कितना है आपका 419 रुपया पर मंथ, 490 रुपीज़ क्या है आपका पर मंथ, ठीक है जी। तो अगर आप 5 से 6 महीना भी पढ़िएगा तो आपका 2 से 2.5 हज़ार में क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे ढंग से क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एसके सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उस बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व किया गया है। आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर का 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन बना दिए, कहीं से भी क्वेश्चन ला के चैप्टर कंप्लीट नहीं। मैं टेक्स्ट बुक जो है डॉक्टर एसके सिंह वाला, उसका पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, सब क्या हो जाएगा आपका डिस्प्ले होने लगेगा, आपको दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है जी। तो अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बन चुका है। अब मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड बता दिया, अब मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या करूंगा, सिखाऊंगा। तो देखिए फिक्स कैपिटल मेथड हुआ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2, यहाँ पे कितना लिख दूंगा 2, और यहाँ फिक्स की जगह क्या लिख दूंगा, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स की जगह क्या लिख दूंगा, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ कितने अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत, ठीक है। और जनरली जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत, सेम आइटम वही लिखा जाता है कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, और किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला, बुक में दिया रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट रहेगा तो डेबिट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। इसके पहले वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस था, अभी किसका बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट रहेगा तो डेबिट में। अब वो जो चारों बढ़ाने वाला आइटम है फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स करेंट में लिखे थे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वही सारा आइटम लिखेंगे। हाँ, इसमें अगर कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। मान लेते हैं एडिशनल कैपिटल लगाया, क्या लगाया, एडिशनल कैपिटल, तो लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, कैश या बैंक अकाउंट। ये किसके लिए है आपका, एडिशनल कैपिटल के लिए। किसके लिए है, एडिशनल कैपिटल के लिए। तो एडिशनल कैपिटल रहेगा तो आप लिख दीजिएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट। और उसके बाद जितना बढ़ाने वाला आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, कमीशन, बोनस, वो सब सैलरी कहाँ लिख दीजिएगा, क्रेडिट साइड में। घटाने वाला कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, जो मैंने ऑलरेडी क्या किया आपका लिख दिया है। तो जनरली यही सब आइटम मिलेगा। फिर बैलेंस कर लीजिएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस आएगा। तो यही होगा, अगर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, डेबिट साइड का अमाउंट कम, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, CDBD। अगर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, डेबिट साइड का अमाउंट कम, तो कौन सा बैलेंस आएगा आपका, डेबिट बैलेंस। बात समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख गए होंगे। तो दोनों में एक ही बैलेंस आएगा, या तो डेबिट बैलेंस आएगा या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। और एक बात याद रखिएगा, दोनों में सिर्फ एक ही बैलेंस आ सकता है, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से पूरा इंटायर मैंने कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया।